स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। अगला 1 घंटा पूरा एक्शन पैक रहेगा और चिंता ना करें, हम आपको सब चीज से लैस कर देंगे, भले ही ग्लोबल क्यूज हो या खबरों वाले शेयर्स हो। कौन से इंपॉर्टेंट जो है क्यूज आपको ट्रैक करने हैं और अहम हमारे गेस्ट के कॉल्स। और याद रखिए आज जो है सबसे पहले जो है बाजार पर कमाई की जो पहली क्या स्ट्रैटेजी है उस पर भी नजर रखेंगे, ग्लोबल सेटअप क्या लग रहा है और बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और अब देखें तो नेट ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक क्यूज दोनों में ही जो है एक अच्छी आप कह सकते हैं अपमूव देखने का एक्सपेक्टेशन है। और गिफ्ट निफ्टी भी जो यही इंप्लाई कर रही है 24,900 लेवल्स के ऊपर जो है आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन से है वो अहम ग्लोबल क्यूज जिस पे आपको नजर होनी चाहिए। और ओवर द वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज सामने आए हैं। अब सबसे पहले ऑफकोर्स ट्रंप की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने जो है एक बहुत आप कह सकते हैं एक भारत की तरफ से एक दोस्ती का पैगाम बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी उनके दोस्त है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे जो टेंशन्स चल रही थी अब वो शायद टेंशन्स ईज ऑफ हो सकती है। हमारा मेगा इंटरव्यू भी हमारे जो है टाइम्स का हुआ है, जहाँ पे सीतारमन ने जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि अब बातचीत चल रही है। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही है कि ओवरऑल जो है हमारी जो बातचीत है वो और अच्छी तरह जाए, सुलह हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उन्होंने भी कहा है कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सेंटिमेंट्स को। और याद रखिए भारत और यूएस का जो है आगे जाते हुए एक पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग जो है आप कह सकते हैं कंप्रिहेंसिव डील हो सकती है। लेकिन बाजार कैसे रिएक्ट किए उस पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो है हमारे पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट्स आई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन थोड़ी सी जो है निराशा भी उन्होंने जताया। लास्ट में उन्होंने कहा कि रशियन पे जो है इकोनॉमी पे और सैंक्शंस लग सकते हैं क्रूड को लेके। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अब वापस एक बार आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिकी बाजार के जो है कमज़ोर संकेत आए थे। अब इसका कारण यही है कि आपका ओवरऑल जो है जॉब्स डेटा आया था और एक थोड़ा डाउनवर्ड डिवीजन भी जो है उनके मैक्रो डेटा में देखने मिली थी। और याद रखिए शुक्रवार को जो है नास्डैक पर भी दबाव देखने मिला था। कमज़ोर जॉब डेटा है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता से दबाव देखने मिला। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल जो है इसमें रेट कट जो है ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है 100% ही होने वाला है सितंबर। अक्टूबर के जो अलग मीट्स होने वाले हैं जो इस साल में होने वाले हैं वहाँ पे भी स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट्स तक जो है रेट कट्स इसी साल देखने मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगस्त के जॉब डेटा के आंकड़े की बात करें तो 22,000 ही आया है, अनुमान 75,000 का था। लेकिन याद रखिए यूएस में डाउनवर्ड रिवीजन भी होता है। अगस्त के लिए यूएस बेरोजगारी दर 4.3% 4 साल की ऊंचाई पे है और फेड के सितंबर पॉलिसी में दरों घटौती कम उम्मीद बढ़ चुकी है, जो मैंने आपको बता दिया। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। हालांकि फ्यूचर्स में थोड़ी रिवर्सल्स आ रही है। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स या एस&पी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे 50 to 81 पॉइंट्स का जो है अपमूव ज़रूर देखने मिल रहा है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि निक्केई में बहुत शानदार तेज़ी आ रही है। एशियाई बाजार में देखें तो अच्छी मोमेंटम आ रही है और इसका एक रीज़न ये भी है कि एक आप कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग पीएम थे जापान के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उसका एक रीज़न ये भी दिया है कि ट्रेड डील्स के कंसर्न्स आ रहे हैं। तो किस तरह जापान के बाजार रिएक्ट कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी का भी इम्प्लॉयड ओपन 24,900 के ऊपर है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो जो है $66 के पास है, एक छोटे रेंज में है। लेकिन याद रखिए ओपेक अपनी सप्लाईज जो है बढ़ाने वाले हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। सोना 3600 है, अभी भी फ्लाइट टू सेफ्टी चल रही है और देखने मिल रहा है कि दुनिया भर में सारे जो सेंट्रल बैंक्स है वो धीरे धीरे करके अपने यूएस के ट्रेजरी बिल्स की एक्सपोजर कम कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड को खरीदे जा रहे हैं। तो इसके कारण आपको डिमांड देखने मिला। और भारत में देखें तो ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन भी है और 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो और गिर रही है। और जिस तरह बॉन्ड यील्ड गिर रहा है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ जाएगा। अब रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ता है तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईटी, न्यू एज टेक शेयर्स, मेटल्स, इन पे जो है नज़र आता है। बिटकॉइन, इथेरियम पे जो है अच्छी मूव आती है। इमर्जिंग मार्केट्स पे भी जो है इंटरेस्ट आता है। एंड ऑफ कोर्स भारत का भी मार्केट थोड़ा अट्रैक्टिव ज़रूर है इमर्जिंग मार्केट की तरफ से, हालांकि वैल्यूएशन थोड़े सवाल ज़रूर है, बट उसमें नेट जो है आपको देखने मिल सकता है। मेटल्स में आज तेज़ी आ सकती है। क्रूड की चाल में ऑफ कोर्स देखें तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। और पिछले आप कह सकते हैं पिछले हफ्ते सोना 4% चढ़ा था रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब। और ओपेक देशों ने जो है अपनी उत्पादन जो है 1.37 लाख
बैरल्स प्रतिदिन, वो बढ़ाने का फैसला किया है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है 97-98 के तरफ, डॉलर थोड़ा और कम हो सकता है, बाकी सारे करेंसीज में अप मूव आ सकता है। और आज अगर भारत की बात करें तो डोमेस्टिक और ग्लोबल क्यूज दोनों ही फेवर पे है, तो फ्लैट तो नहीं कहूँगा लेकिन एक पॉजिटिव लिस्टिंग तो ज़रूर एक्सपेक्टेशंस रहने वाले गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। और ऑफ कोर्स कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं, एक एक करके बताते हैं। ट्रंप और मोदी के जो स्टेटमेंट्स हम बता दिए, लेकिन स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है अमेरिका के, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, तो टैरिफ लगाते हैं, तो उस पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और इसमें राष्ट्रपति पुतिन बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स बातचीत चल रही है, तो ग्लोबल क्यूज में एक नया जो है ट्विस्ट आया है। लेकिन अगर भारत और यूएस के रिलेशंस की बात करें तो ये बहुत पॉजिटिव आ गया है। अब याद रखिए 50% का लगा था 27 अगस्त को, अब इससे जो है कमी एक्सपेक्टेड है। इफेक्टिव रेट 33-34% का, तो ये और भी कम हो सकता है या और कुछ बेनिफिट अनाउंस हो सकते हैं, तो मार्केट्स के लिए तो पॉजिटिव रहेगा। और फेस्टिव सीजन के भी अनाउंसमेंट आ गया जीएसटी रैशनलाइजेशन के लिए, तो ट्विन बफर्स लगे हुए हैं। अब कब शॉर्ट कवरिंग रैली आती है वो समय बताने वाला है, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि FIs-DIs की कैसे रही है पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने आपको ग्लोबल क्यूज तो बता दिया, किस तरह सेटअप लग रहा है आपको बाजार के लिए, और बहुत पॉजिटिव है आज के लिए। लेकिन FIs-DIs के आंकड़े पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि FIs-DIs का कैसी पार्टिसिपेशन रही है। और यहाँ पे देखें कि FIs जो है यहाँ पे लगातार बिकवाली देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार FIs-DIs के आंकड़े लेके आते हैं। DIs का सपोर्ट बना हुआ है, और लेकिन FIs की बात करें तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि ओवरऑल जो है सपोर्ट नहीं आ रहा है कैश मार्केट में। और अभी भी जब हमने जो कैलकुलेट किया था, ये आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें बात करें तो यहाँ पे भी पूरी तरह से शॉर्ट्स कवर हुए नहीं है, अभी भी एक वेट बाकी है। अब ये वेट बाकी कब है, IT से ट्रिगर होगा, फार्मा से ट्रिगर होगा, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। थोड़ी देर में हम आपको जो है हमारे FNO के प्लेट्स भी आपके सामने रख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें FIs कैश मार्केट में लगभग 1304 करोड़ की बिकवाली हुई है। वही DIs की बात करें तो 1821 करोड़ का जो है अप मूव देखने मिला है, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए, ये तो हमने दिखा दिया आपको कि कैसे सेक्टोरल अप मूव्स भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हो रहे थे।